पर यह सरकार समय दर समय पिछले 11 साल से संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना चाहती है और 80 करोड़ लोगों को राशन पे डिपेंड करके विकास का कार्य करना चाहती है। कुछ ही पूंजीपतियों को ये फायदा पहुंचाती है, बाकी सबको वो गरीब विरोधी सरकार को हटाया जा, दलित विरोधी सरकार को हटाया जा सके, जो हमारे सिख समाज को बार बार हमें अपमानित करते खालिस्तानी कह के, ऐसी सरकारों को हटाया जाए। हम दुश्मनाई नहीं भूलिया करते, जो मारी गया हम जालिम ताकतों से पंजा आजमाई करनी है और इन जालिम ताकतों का मुकाबला करना है जो आज हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ये बांट रहे हैं, धर्म और मजहब की राजनीति में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति को फैल कर भीमराव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर काम करता हूँ। 300 साल तक हम दुश्मनाई नहीं भूलिया करते, जो मारी गया हम भूलेंगे नहीं। वो एक शेर और सुनाता हूँ सखास के सामने बारे में, 10वें बारे में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रह दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम कभी मिटने वाले नहीं है, भगवान हमारा साथी है, हम हमेशा अमर रहेंगे। सतपाल मलिक अमर रहे, सतपाल मलिक अमर रहे, सतपाल मलिक अमर रहे। हम आज किस लिए इकट्ठे हुए और आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, एक मंच शुरू किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा और उसका मंच का राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच। स्वाभिमान क्या है? संविधान के तहत जो हम लोगों को रिवायतें दी गई, देश की आज़ादी के बाद हमारे हक और हकूक दिए गए, वो संविधान के तहत लिखे हैं। पर यह सरकार समय दर समय पिछले 11 साल से संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना चाहती है और 80 करोड़ लोगों को राशन पे डिपेंड करके विकास का कार्य करना चाहती है। कुछ ही पूंजीपतियों को ये फायदा पहुंचाती है, बाकी सबको वो गरीब कर रही है। तो स्वाभिमान कैसे मिलेगा? संविधान से मिलेगा। संविधान कैसे बचेगा? स्वाभिमान से बचेगा। तो ये हम लोगों को समझना जरूरी है और जो आगे की रणनीति है वो जन जागरण अभियान की है। पूरे भारत में यहां सभी लोग विभिन्न स्टेट से आए हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है कि आप अपने स्टेट में जन जागरण अभियान की शुरुआत कीजिए। गांव से, कस्बे से, देहात से, जिले से, कहीं से भी, अपने घर से, और जो जन जागरण अभियान में हिस्सेदारी लेना चाहे वो हमसे संपर्क करे। हम पूरा उसको समर्थन देंगे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जन जागरण अभियान संविधान को बचाने का, स्वाभिमान को बचाने का, इस देश को बचाने का, जिन्होंने इस देश के किसानों और आम जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम उनको खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। सत्यपाल मलिक साहब के बारे में मैं ये कहूँगा, जो इकबाल ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। सत्यपाल मलिक साहब जब बोलते थे तो उनकी आवाज के अंदर एक दर्द था, उनकी आवाज के अंदर एक कुढ़न थी और वो हिंदुस्तान की आम जनता के लिए और आम किसानों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते थे और उनके दिल के अंदर दर्द महसूस होता था। सत्यपाल मलिक साहब को सच्ची खिराज अकीदत और सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं और सत्यपाल मलिक साहब ने आखिर दम तक जो मैसेज हमें दिया था उस मैसेज को, उस पैगाम को हमें आगे बढ़ाना है और हमें इन जालिम ताकतों से पंजा आजमाई करनी है और इन जालिम ताकतों का मुकाबला करना है जो आज हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ये बांट रहे हैं, धर्म और मजहब की राजनीति में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति को फैल करना है और हमें इस बात का सबूत देना है कि हम सब एक हैं और हम तुम्हारे कहने से बटने वाले नहीं, बल्कि हम
आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ रहेंगे और तुम जैसे जालिमों का मुकाबला करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब बलराज मलिक एडवोकेट साहब का, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाकर और तमाम लोगों को जोड़कर और तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक बेहतरीन मैसेज दिया है और समाज को जोड़ने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोबारा स्वाभिमान मंच सभा के संयोजक और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुमकिन है तेरे मन की ये बातें जख्म कोई गहरा देंगी, जात धर्म मजहब पे लड़ा इतिहास को फिर दोहरा देंगी, इतिहास को फिर दोहरा देंगी। महिला विरोधी सरकार को हटाया जा सके, दलित विरोधी सरकार को हटाया जा सके और जो हमारे सिख समाज को बार बार हमें अपमानित करते खालिस्तानी कह के ऐसी सरकारों को हटाया जा सके। तो आपसे सिर्फ इतना विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बार ध्यान दीजिएगा, इंडिया अलायंस के साथ जुड़कर सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा। और मेरा खासकर अपने बुजुर्गों से निवेदन है, अपने बच्चों को अब आगे लेकर आइए। समय आ गया है युवा पीढ़ी के हाथ में कमांड देने की, तो उन बच्चों को आगे तैयार कीजिए, उनके हाथ में नेतृत्व दीजिए, ताकि आपका आने वाला भविष्य अब सही तरीके से तय हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और क्रांतिकारी जय भीम। भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और आज की इस शोक सभा में स्वर्गीय सतपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं श्रद्धांजलि उन लोगों को भी अर्पित करता हूं जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, जो इस सरकार की लापरवाही, उसकी प्रशासनिक लापरवाही और गंदी नियत सोच और इन वर्गों के प्रति जो उनका नजरिया रहा है और उस नजरिए में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, उन लोगों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। कि कर्म योगी आदमी हूं, जमीन में रह के काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। इसलिए बाबा साहब भीमराव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर काम करता हूं। सतपाल मलिक साहब हमारे लोहिया जी के मधुलिमा जी की वार्षिकी कार्यक्रम में आए थे और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। उनका यही कहना था जब वो रिटायर हुए थे कि मैं 5 जोड़ी कुर्ता पजामा लेके आया हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जब 5 जोड़ी कुर्ते पजामे लेकर आए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इस रंगून सरकार ने आरोप लगाने की कोशिश की, तबीयत का भी उन्होंने जरा सा भी ख्याल न रखा। साथियों, मैं चाहता हूं सतपाल मलिक साहब के विचारों का एक मंच बनाया जाए और सभी धर्म, सभी वर्गों को, किसान, मजदूर, असंगठित और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लेकर एक ऐसा मंच बनाया जाए सतपाल मलिक जी का। और वो 5 वस्त्र लेके आए थे। मैं भी वचन देता हूं कि तन से, मन से, धन से, जन से, श्रम से इन 5 बिंदुओं पर आप लोगों के साथ कंधा मिलाकर आपका झंडा उठाने का काम करूंगा। सतपाल मलिक जी के विचारों को फैलाने का काम करूंगा। जय भारत, जय सतपाल मलिक साहब, अमर रहें। जय समाजवाद, अंबेडकर लोहिया अमर रहे, अमर रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।